नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहना पुंज। उत्तर प्रदेश में आज बात पहचान की करेंगे जिस पर सियासत हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने धार्मिक पहचान, सामाजिक ताने बाने और कानून व्यवस्था के साथ कई और चीजें हैं जिनको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया। स्वामी यशवीर जी महाराज द्वारा चलाया गया यह पहचान अभियान उस समय विवादों में घिर जाता है जब पंडित जी वैष्णो ढाबे के एक कर्मचारी ने आरोप यह लगाया कि महाराज की टीम ने उसकी धार्मिक पहचान की पुष्टि के लिए पैंट उतरवाने की कोशिश की। घटना के बाद ढाबा कर्मी की असल पहचान तजम्मुल के रूप में की जाती है। इससे यह मामला और गर्मा गया। अब इस पूरे मामले पर नया मोड़ आ चुका है। ढाबा का मालिक एफआईआर दर्ज करवा चुका है और उसी के साथ मालिक पर भी एफआईआर दर्ज हुई। आखिर पहचान अभियान के है क्या धार्मिक सद्भावनाओं के खिलाफ एक कदम है? धार्मिक सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है या नहीं? डिबेट शुरू करेंगे, उससे पहले स्टेटमेंट्स। कांवड़ यात्रा सुव्यवस्थित संपन्न हो। ये धर्म कर्म के लिए जो हमारे भाई जा रहे हैं उनको कोई दिक्कत न हो। वो जो व्रत है, व्रत के दौरान उनको खाने पीने की जो दुकानें हैं शुद्ध मिले, उनके मनपसंद भोजन मिले। हर क्रेता का ये अधिकार है कि वो जाने कि विक्रेता कौन है और किससे वो सामग्री खरीद रहा खाने योग्य। और ये इस प्रकार की बातें समाजवादी पार्टी उठा करके केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। और समाजवादी पार्टी के विभिन्न नेताओं के बयान हमने सुने और देखे भी हैं, टेलीविजन के माध्यम से, अखबार में पढ़े हमने। केवल ये प्रदेश में, देश में सरिया कानून लागू करना चाहते हैं, प्रदेश को आतंक की आग में झोंकना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा श्रावण मास में कांवड़ यात्रियों के लिए जो उनकी धर्म और अस्मिता की रक्षा हेतु जो फैसला शासन और प्रशासनिक व्यवस्था में आदेश के जरिए उन्होंने दिया है, उसे हम सभी संतजन प्रसन्न हैं और अपने आप को आश्वस्त महसूस कर रहे हैं कि जो विधर्मी लोग थे, जो हमारे खाद्यान्न सामग्री में, हमारे पूजन पाठ की सामग्री में विभिन्न नाना प्रकार के छदम सोच के जरिए मिलावट करते थे, हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करते थे, उन पर अब कड़ा शिकंजा कसेगा। सरकार धर्म के नाम पर रोटियां सेकने का काम करती है और जातियों में नफरत और जहर फैलाने का काम करती है। कांवड़ कोई नई बात नहीं है। युगों युगों से कांवड़ को उठाया जा रहा है, लोग ले जाते हैं कांवड़ को, पर ये धर्म के नाम पर लोगों से वोट तो ले लेते हैं, पर उसी धर्म के लोगों को कोई हक अधिकार नहीं देना चाहते हैं। तमाम चर्चाओं को शुरू करते हैं। तस्वीरें आप लगातार कहीं ना कहीं देख रही है। क्या कुछ हुआ, ये उस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कहीं ना कहीं पीड़ित के साथ ये हरकतें हुई हैं। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। पहचान अभियान किस तरह से सियासी घमासान पर उतर आया है। विनीत शुक्ला हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। डीपी यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है। स्वामी कृष्णानंद महामंडलेश्वर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो पर। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से ही समझना चाहूंगी कि सर, इतना बड़ा मामला हो जाता है, क्यों इस पर एक्शन नहीं होना चाहिए और क्यों, अगर देखा जाए तो अगर कुछ तस्वीरें या कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस अगर कावड़ के दरमियान बना दिए गए हैं तो परेशानी कहां पर आ रही है? देखिए, सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है और इसमें कांवड़िए जल लेकर के अपनी आस्था के अनुसार विभिन्न जगहों पर जाते हैं और भगवान भोलेनाथ की आराधना, पूजा अर्चना करते हैं। सरकार का ये उत्तरदायित्व है कि उन कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था करे और जो तमाम व्यवधान आते हैं, उनको रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पे जो है उनको आश्रय नहीं मिलता है, तो तमाम जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए सरकार को करनी चाहिए। और मेरी तो सरकार से एक और मांग है कि ये जो पवित्र महीना शुरू होता है, इसको कांवड़ मास के नाम से सरकार घोषित करे और जिन लोगों को अपने कार्यस्थल पर छुट्टी नहीं मिलती है तो उसकी विशेष व्यवस्था देखते हुए इसमें छुट्टी का प्रावधान भी करना चाहिए सरकार को, कि लोग आसानी से कांवड़ यात्रा में शामिल हो सके और जल ले जा सके। सरकार से हमारी विशेष मांग है, सरकार ये व्यवस्था करे, छुट्टी की घोषणा करे, हर कर्मचारी को एक एक हफ्ता 5-5 दिन की छुट्टी का प्रावधान करे सरकार। और जो कांवड़िए बीच रास्ते में एक्सीडेंट के द्वारा या किसी और उससे असमय काल कवलित हो जाते हैं, उनके लिए विशेष मुआवजे का भी प्रावधान करे सरकार।
अब जहां तक बात जो पहचान की है, देखिए सरकार साल भर निष्क्रिय रहती है, केवल उसको इस महीने में ही याद आती है, जो कहीं ना कहीं उचित नहीं है। सरकार को लगातार अभियान चलाते रहना चाहिए। और ये तो हमारे खाद्य सुरक्षा अधिनियम में विशेष रूप से प्रावधान है कि जो भी किसी चीज का, फूड का हो, जूते चप्पल की दुकान चलाता हो, किराने की दुकान चलाता हो या अन्य किसी और चीज का बिजनेस व्यवसाय करता हो, बाकायदे उसको लाइसेंस लेना चाहिए। लाइसेंस ले करके और वो एक विशेष स्थल पर, जो जहां उसका प्रतिष्ठान है, जहां उसकी दुकान है, उसको बोर्ड को प्रदर्शित करे, उसको लगाए। तो ये फूड सिक्योरिटी बिल में, चूंकि देखिए दिक्कत क्या है कि सरकार के पास इतने फूड सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं है, आधे से ज्यादा तो पद खाली हैं। तो इस तरह के जो प्राइवेट और अराजक लोग हैं, जा करके अराजकता फैलाने का काम करते हैं। अगर ये पहले से चला आता तो मैं इस बात से बिल्कुल आश्वस्त हूं कि इस तरह की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। और मैं सभी दुकानदारों से भी ये आग्रह करूंगा कि वो अपनी दुकानों पर अपने नाम को, अपने प्रतिष्ठान को उचित जगह पर जो है उसको प्रदर्शित करने का काम करे। सरकार सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भावनाओं को भड़का करके और हिंदू मुस्लिम करके तमाम तरह के सांप्रदायिक माध्यमों से और सरकार सत्ता द्वारा पोषित जो गुंडे हैं उनके माध्यम से अराजकता फैलाने का जो काम कर रही है, उसकी सच्चाई देश और प्रदेश समझ रहा है। लोग भोलेनाथ का दर्शन करें, भोलेनाथ की आराधना करें, पूजा अर्चना करें, हमारी सबको शुभकामना है। लेकिन सरकार भी सहयोग करे। सरकार के जो जिम्मेदारी है, सरकार को जो उचित व्यवस्था करनी चाहिए वो सरकार करे। हमारी सरकार से यही मांग है। आप देखिए कांवड़िए जाते हैं, तमाम तरह के उसमें वाहन भी चले जाते हैं, उनको कुचल देते हैं, वो घायल हो जाते हैं। कई तो कांवड़िए जाते हैं बोलने से आशा लेने के लिए, बीच रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो सरकार का प्रावधान कर लेना, उनको मौजा देना, क्यों नहीं देती मौजा सरकार? ठीक है, हमारे साथ विनीत जी भी हैं बीजेपी की तरफ से। विनीत जी देखिए, एक आपको मैं बयान एक बार बता देती हूँ। किसान नेता है उत्तर प्रदेश के बागपत, जब वो पहुंचे नरेश टिकैत, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि 95% मुसलमान कावड़ बनाते हैं। उन्होंने ये भी कहा है साथ में कि कावड़ यात्रा हिंदुओं का बेशक पर्व है, लेकिन मिलजुल कर अगर इसको मनाए तो अच्छा है। बीजेपी सद्भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं खेल रही है और ये धर्म में जिस तरह का बंटवारा है करने की कोशिश कर रही है। देखिए, पवित्र श्रावण मास में हर वर्ष कांवड़ यात्री अपनी कांवड़िया लेकर के जाते हैं, भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं। और ऐसे पवित्र माह में हर वर्ष सरकार जो है व्यवस्थाएं करती। जहां तक कि अभी जो बोर्ड लगाने की बात हो रही है, लोगों ने नाम छुपा करके, पंडित ढाबा करके है, जिसका ओनर जो है मुस्लिम है और नाम पंडित ढाबा लिखा हुआ है, उसको लेकर के एक खुलासा हुआ। लोगों ने जब उनसे आधार कार्ड और उनकी जानकारी मांगी तो उसमें वो मुस्लिम निकला। तो कई बार आप लोगों ने भी देखा है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से तमाम वीडियो आते हैं कि लोग वेज खाने की जगह नॉनवेज मिला करके दे देते हैं। तो ऐसी किसी भी संभावना को देखते हुए ये कानून तो पहले ही बनाया गया था, फूड एक्ट का जो बनाया गया 2006, तो इसमें तमाम प्रावधान और बढ़ा करके किए गए। अब रह गई बात, इस तरीके के लोगों को नाम छुपाना क्यों है, और नाम छुपाना जिनको है उनके साथ ऐसे लोग क्यों खड़े हैं। समाजवादी पार्टी के लोग, अभी आज इनके विधायक जिस तरीके से बयान दे रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस धार्मिक यात्रा में आतंकवादी तक उन्होंने कह दिया। एक विधायक हैं जो खुद जो है हिंदू होकर के और नमाज अदा करते हैं जाकर के उसमें खड़े होकर के। तो ऐसे लोग जब बयान देंगे, भड़काने वाले बयान देंगे और लोगों को उकसाने वाले बयान देंगे, तो निश्चित ही इस तरीके का माहौल बनता है। लेकिन सरकार ऐसे लोगों के माहौल बनाने वालों पर भी कार्रवाई करेगी और जो इस तरीके का कांवड़ यात्रा में व्यवधान पैदा करेगा उन सब पे भी कार्रवाई करेगी। कांवड़ यात्रा तो निश्चित ही सौहार्दपूर्ण और अच्छे से निकलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। अब दंगाइयों की सरकार नहीं है। जो लोग दंगा कराने का प्रयास करते हैं, उस मंशा से अगर ये सोच करके इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो निश्चित ही वो सब उन सब पे कार्रवाई की जाएगी। अभी कांवड़ यात्रा के समय में जो बोर्ड लगाने के लिए कहा गया, सभी को, उसमें किसी जाति विशेष का नाम नहीं लिया गया, न मुस्लिम का, न हिंदू का, न किसी का। सभी के लिए कहा गया है कि सभी प्रोपाइटर अपना नाम लिखें और उसी के अनुसार आप अपना जो भी व्यापार करना है आप उस मार्ग पर करें। और मांस मदिरा के लिए बैन है।
इस पवित्र श्रावण मास भर जब तक कांवड़ यात्रा निकलेगी उस रूट पर ठीक है शराब का और मांस मदिरा पर रोक लगाई गई है। ठीक। तो इससे ये लोग बेचैन क्यों हैं? अगर नाम उजागर करा जा रहा है, नाम को बताने की बात करी जाए, नाम तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो कावड़ जो श्रावण मास है उसमें बिजनेस पे इफेक्ट ना पड़े, हो सकता है इस चीज का विरोध किया जा रहा हो। हमारे साथ स्वामी कृष्णानंद जी महामंडलेश्वर है, वो भी जुड़े हुए हैं। स्वामी जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा स्वामी जी, 2014 के पहले भी आपने कुछ तस्वीरें देखी होंगी, कावड़ यात्रा होती थी लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो नहीं आती थी। क्या समझा जाए अब 2014 के बाद से यहाँ पर धर्म को लेकर राजनीति हो रही है? लगातार समाजवादी पार्टी इस तरह की बातें भी बताती है। जी बिल्कुल, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद श्रीधाम वृंदावन से आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जी। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी। 2014 से पहले भी ये कांवड़ यात्रा निकलती थी और कांवड़ यात्रा सावन में भगवान शिव को जलाभिषेक करने की परंपरा ये तो सृष्टि के प्रारंभ से है। ये आज की नहीं है, करोड़ों वर्ष पुरानी परंपरा है भगवान शिव को श्रावण मास में जल चढ़ाने की परंपरा। 14 से पहले जो सनातनी हिंदू थे उनकी बड़ी दुर्दशा होती थी, असहाय अवस्था में थे, कोई रक्षक संरक्षक जैसा उनको महसूस नहीं होता था। आज जब से यहाँ ये यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जब से यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से इन्होंने कांवड़ यात्रा पे ध्यान दिया है। ये इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी संतों और सभी सनातनी हिंदुओं की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत उनको जो है इस बात के लिए धन्यवाद है। देखिए, अभी जो एसटी हसन एक समाजवादी पार्टी के कोई विधायक हैं, उन्होंने बयान दे दिया कि जो पहचान पूछी है कांवड़ यात्रियों ने या किसी संत ने जाकर के, तो जो पहलगाम की घटना थी वही घटना जो है वहां ढाबे में जाकर के उन लोगों ने की। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि पहलगाम की जो आतंकी घटना है उसको यहाँ श्रद्धालुओं से जोड़ना ये अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत दुखद है और इससे सभी सनातनी हिंदू आहत हुए हैं। पहलगाम में जो पहचान पूछी गई, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, पहलगाम में जो पहचान पूछी गई वो उनकी हत्या करने के लिए पूछी गई और यहाँ ढाबे पर यदि कोई पहचान पूछ रहा है तो वो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए पूछ रहा है। आप जानते हैं कि जो कांवड़ यात्रा का क्या मतलब होता है। इसमें जो भी कांवड़ यात्री कांवड़िए होते हैं उनका अपना एक व्रत होता है कि वो लहसुन प्याज तक का परित्याग कर देते हैं 1 महीने के लिए। जो व्यक्ति, जो श्रद्धालु लहसुन प्याज तक को भी नहीं हाथ लगा रहा है, वो किसी ढाबे में जहां पर पहचान छिपा करके ढाबा खोला गया है, क्या भारतीय संविधान पहचान छिपाने की इजाजत देता है? सबसे बड़ा अपराध तो यही है कि हम पहचान छिपा करके कोई धंधा कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, किसी के साथ साजिश कर रहे हैं। अरे भाई, ना तो सरकार ने रोका है, ना हम साधु संत किसी मुस्लिम का विरोध कर रहे हैं कि तुम अपना ढाबा मत चलाओ। ढाबा चलाओ, होटल चलाओ, लेकिन जो प्रोप्राइटर है उसका मालिक है, अपना असली नाम क्यों नहीं लिख रहे हो? आप फला मोहम्मद हो, ठिकाने मोहम्मद हो और गोपाल नाम उसमें लिख रहे हो, कहीं कृष्णा नाम लिख रहे हो, कहीं कुछ लिख रहे हो। तो ये चीज जो है ये तो बहुत बड़ी साजिश हुई। ये तो सनातन धर्म को नष्ट करने की साजिश है, श्रद्धालुओं को आहत करने की साजिश है। अब जैसे कोई हज यात्रा कर रहा हो तो हज यात्रियों के लिए रास्ते में कोई सुअर का मांस परोस दे चुपके से, तो ये तो बहुत बड़ी साजिश है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पहचान पूछने के लिए जिनको दोषी बनाया जा रहा है, ये नौबत ही क्यों आई? मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग पहचान छिपाते क्यों हो? जैसे हिंदू अपना नाम लिखते हैं वैसे आप लोग क्यों नहीं खुल करके सामने आते हो? जिसकी इच्छा होगी तुम्हारे ढाबे पर भोजन करने की, वो तुम्हारे ढाबे पर करेगा और जिसकी इच्छा नहीं होगी वो नहीं करेगा। लेकिन पहचान छिपाने का मतलब है किसी के साथ धोखाधड़ी करना, किसी के साथ जो है साजिश करना, और भारतीय संविधान के अंतर्गत ये अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए जिसने भी ये काम किया है वो अपराध की श्रेणी में आता है। रही पहचान पूछने की बात, कानून के सहारे से पहचान पूछना चाहिए।
किसी पुलिस डिपार्टमेंट को, वहां के डीएम एसएसपी को सूचित करना चाहिए और पुलिस वालों को साथ में ले जाकर के उसकी छानबीन करनी चाहिए। स्वयं किसी सामान्य नागरिक को यह अधिकार नहीं है कि हाँ स्वयं हम किसी की पहचान जो है पूछने लग जाएं या तहकीकात करने लग जाएं। उसके हम समर्थक नहीं हैं, लेकिन पहचान छुपाने के हम बहुत बड़े विरोधी हैं और सभी सनातनी हिंदू इससे बहुत आहत हुए हैं। ठीक है स्वामी जी। डीपी यादव जी, जिस तरह अब स्वामी जी बता रहे थे पहलगाम की जो घटना हुई है उसे इस घटना से कैसे उन्होंने भिन्न करा कि हत्या वहां पर की जा रही थी और यहाँ पर धर्म को बचाने के लिए या कहीं ना कहीं जो वस्त्र हैं वो उतरवाए गए और ये निंदनीय घटना भी है। लेकिन इस पूरे मामले पर यह भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि क्यों कुछ लोग जो हैं समाज के ठेकेदार बन जाते हैं और वहां पर जाकर इस तरह के कृत्य करने लगते हैं। स्वामी जी ने बिल्कुल सही कहा, आप प्रशासन को भी साथ लेकर जा सकते थे। क्या सरकार ने उन लोगों को जिम्मेदारी दी है कि आप एक एक दुकान पे घुसिए और देखिए? जी निश्चित रूप से आना जी, देखिए आपत्तिजनक यही है कि जिस प्रकार से लोग कानून को अपने हाथ में लेकर अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों के अंदर डर और भय का माहौल व्याप्त करने का काम कर रहे हैं, वो बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको और आपको याद होगा कि अभी देखिए जिस प्रकार से कुछ तथाकथित गौरक्षक जिस प्रकार से सक्रिय हो गए थे और प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था, आदरणीय मोदी जी ने, उनकी बात का कितना असर हुआ ये पूरा देश देखा कि जो नकली और तथाकथित गौरक्षक लोगों के अंदर डर और भय का माहौल पैदा कर रहे हैं, ये गलत काम है। तो इसी तरह से ये तथाकथित जो धर्म के रक्षक बन रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर और भय का माहौल पैदा कर रहे हैं अपने हाथ में कानून लेकर के, ये बहुत ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण। और इसमें पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सम्मिलित है। वो चाहती है कि इस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण हो, इस तरह से अराजकता फैले, इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की एक पहचान है, जो भारतीय जनता पार्टी की, वो उसको कायम रहे। नहीं तो सरकार पहले ही इसके लिए समुचित व्यवस्था कर दी होती है। रविदास मेहरोत्रा ने जो कहा है पहलगाम की घटना से जोड़ा है, सरकार जो पहले से वो कानून है ये पालन कराना है सरकार को, उसमें कोई आपत्तिजनक थोड़ी नहीं। हम और आप सभी मान रहे हैं कि भाई सबको पालन करना चाहिए, सभी को जो लोग हैं अपना जो है, जैसे मान लीजिए हम तो ये कह रहे हैं, सुनिए शुक्ला जी, सुनिए, थोड़ा सा धैर्य पूर्वक, बीच में बोलने लगते हैं, आपकी यही आदत बहुत खराब है शुक्ला जी। मैं तो सुन रहा था आपको, अब यहाँ भी अराजकता फैलाने लगे आप। ठीक, रविदास मेहरोत्रा के लिए मैं पूछ रहा हूँ, रविदास मेहरोत्रा के लिए, रविदास मेहरोत्रा ने आतंकी बताने का काम किया है, क्या आप उनके बयान से सहमत हैं? ये मैं कह रहा हूँ। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, देखिए कोई भी बयान ऐसे नहीं दिया जाता है। आप उनके ऊपर अगर करें तो कार्रवाई करिए, आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार। मेरे कहने का तात्पर्य है, अगर किसी ने पंडित भोजनालय लिखा था, मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पर वो जो ओरिजिनल है, पंडित भोजनालय लिखिए, आप हरिजन भोजनालय लिखिए, धोबी भोजनालय लिखिए, वाल्मीकि भोजनालय लिखिए, डोम भोजनालय लिखिए, सब लिखिए ना आप। जिसको जहाँ खाना होगा खाएगा, नहीं खाना होगा नहीं खाएगा। ये बहुत पवित्र महीना है भाई। मैं तो सरकार से आगे बढ़ के मांग कर रहा हूँ कि इसमें जो कांवड़िए घायल हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं अकाल मृत्यु जिनकी हो जाती है, उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए और सरकार को छुट्टी का ऐलान करना चाहिए कि 1 हफ्ते छुट्टी दे, कांवड़ लेकर जाइए भाई। आपको छुट्टी नहीं मिल पा रही है अपने ऑफिस से, कार्यालय से, तो आप इसको सरकार बाकायदे व्यवस्था करे, बीच रास्ते में जो है ट्रैफिक पुलिस वालों को लगाए। ये सारी व्यवस्था उचित होगा कि सरकार करे ढंग से, लेकिन सरकार केवल और केवल तमाम तरह के इधर उधर की बातें करती है। जो व्यवस्था करनी चाहिए कांवड़ियों को, अब सरकार भोजनालय खोल दे, मैं ये कह रहा हूँ, चलिए सरकारी भोजनालय खोल जाना चाहिए, वहां पर सरकार का विभाग रहेगा, सरकार अच्छे से व्यवस्था कर लेगी। ठीक है स्वामी जी आप कुछ कह रहे थे? जी अभी श्रीमान जी कह रहे थे कि आपकी सरकार है। मैं जरा ये पूछना चाहूंगा कि आपकी सरकार नहीं है क्या? सरकार जो होती है वो तो सभी की होती है। जैसे मान लीजिए मोदी सरकार है, पूरे भारतवर्ष की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है तो वो पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार है। ये पक्षपात पूर्ण बात ठीक नहीं है। दूसरी बात, अभी बात हो रही थी गोरक्षकों की। गोरक्षक जाते हैं, बीच में रोकते हैं, उपद्रव करते हैं, ये तो बड़ा निंदनीय लग रहा है। लेकिन गाय जो हमारी राष्ट्र माता की दर्जा, जो हमारे यहाँ भारतवर्ष में जिसको गाय को माँ करके पूजा जाता है, घरों में जो रोटियां बनती हैं, पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। ऐसी गौ माता को जो लोग ले जाकर के काट रहे हैं, उससे कष्ट नहीं हो रहा है किसी को। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूं,
उससे भी उन लोगों को कष्ट होना चाहिए। दूसरी बात, कांवड़िए जो हैं वो अपना एक व्रत धारण करके कि हम लहसुन प्याज भी नहीं खाएंगे, केवल 1 महीने के व्रत की बात होती है। सावन का महीना वर्ष में एक बार आता है और उसमें अगर कोई व्यवस्था ऐसी बनाई सरकार के द्वारा कि भाई सभी लोग अपना अपना नाम पहचान सामने लिखिए और मांस और मदिरा की बिक्री नहीं होगी, तो एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि इसमें राजनीति की बात कहां से आ गई। लेकिन स्वामी जी एक चीज समझना चाह रही हूँ, स्वामी जी आपको बीच में रोक रही हूँ, स्वामी जी एक और चीज मैं ये समझना चाह रही हूँ, क्या सिर्फ उसमें वही हिंदू होते हैं जो पूरे जीवन मांस मच्छी का सेवन नहीं करते हैं? कुछ ऐसे ढाबे भी होते, हो सकता है उस महीने, बेशक वो मुस्लिम ढाबे हो, लेकिन उस महीने वो लहसुन प्याज वहां पर ना करवाते हो। कुछ ऐसे लोग भी तो जाते हैं ना कांवड़ लेने के लिए, वो पूरे वर्ष बेशक मांस मच्छी खाते होंगे या मांसाहारी होंगे, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए वो सात्विक रहते होंगे और यहाँ कांवड़ यात्रा करते होंगे। तो ऐसे ढाबे भी तो हो सकते हैं। नहीं, वो पूरे वर्ष भर क्या करते हैं इससे मतलब ही नहीं है, और यहाँ पर वो डिबेट का विषय नहीं है। बात तो यहाँ पर कांवड़ का जो सावन का महीना है 1 महीने का, इसमें वो एक पवित्रता पूर्ण व्रत लेकर के रह रहे हैं जहाँ वो लहसुन प्याज भी नहीं छू सकते हैं। हाँ। ये नियम होता है कि लहसुन प्याज भी नहीं छू सकते हैं। उस समय उनकी जो कांवड़ यात्रा है वो पवित्रता पूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, ये सुनिश्चित करना समाज का भी दायित्व है, सभी पक्षों का भी दायित्व है और सरकार का भी दायित्व है। बात इसकी नहीं है कि उसका पूरा जीवन कैसा है, यहाँ पर वो डिबेट का विषय नहीं है। डिबेट का विषय है 1 महीने जो कांवड़ यात्रा चलती है उनका वो जो व्रत है पवित्रता का वो कैसे पूर्ण हो और वो भोलेनाथ को, शिव जी को जो है गंगा जल ला करके चढ़ा सकें पवित्रता से, उसको सुनिश्चित करने के लिए डिबेट रखी गई है। और उसी को सुनिश्चित करने के लिए कांवड़ यात्रा के लिए जो भी गाइडलाइंस सरकार के द्वारा दी गई होगी, जो भी दी गई हो, तो उसका पालन होना चाहिए। दूसरी बात, एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि हम अपना नाम क्यों छिपाते हैं। नाम कौन छिपाता है? चोर छिपाता है नाम, डाकू छिपाता है, बदमाश छिपाता है, जो क्रिमिनल होते हैं वो नाम छिपाते हैं, तो क्राइम करने वाला ही नाम छिपाता है। आप नाम क्यों छिपाते हैं? प्रश्न मेरा ये है। आपसे किसी ने ये तो नहीं कहा है कि आप अपना ढाबा बंद कर दो, यदि मुसलमान हो तो आप ढाबा नहीं खोलोगे या होटल नहीं खोलोगे, ये तो कोई नहीं कह रहा है। ना तो हम लोग महामंडलेश्वर जगत गुरु संत नहीं कह रहे हैं, ना कोई सनातनी हिंदू कह रहा है कि तुम अपना ढाबा बंद करो। आप ढाबा चलाइए, जो भी तुम्हें बेचना हो उसमें बेचिए, लेकिन जो तुम्हारा असली नाम है, तुम हिंदुओं के नाम का सहारा क्यों लेते हो? तुम हिंदुओं का नाम लेकर के किसी के साथ विश्वासघात क्यों करते हो? विश्वासघात करना सबसे बड़ा अपराध है, नाम पहचान छिपाना सबसे बड़ा अपराध है। जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। लेकिन अंत में मैं आप सभी को यह भी कहीं ना कहीं दर्शकों को बताना चाहूंगी, हमारे साथ जो तमाम गेस्ट जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या यहां पर आप जो नाम दिखा रहे हैं वो नाम सही नाम है या नहीं। ये लड़ाई सिर्फ इसकी नहीं है, लड़ाई सिर्फ इसकी भी 2014 से पहले तस्वीरें कैसी थी, 2014 के बाद तस्वीरें क्या है, लेकिन यहाँ अच्छे तरीके से आपकी कांवड़ यात्रा पूरी हो जाए, उसका ठेका जो है यहाँ पर समाज में कुछ चुनिंदा लोगों ने उठा लिया है कि सरकार काम करेगी, प्रशासन भी काम करेगा। क्या कपड़े उतार के पहचान देखी जाएगी, आधार कार्ड वगैरह या जो भी पहचान पत्र उनके पास है उससे पहचान नहीं हो सकती है? ये सवाल आप अपने आप से भी कीजिएगा, घर में अगर बैठे हुए तो कपड़े उतरवाना कितना सही है अगर किसी की पहचान करनी है तो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए एशियन न्यूज।